एड्स एचआईवी जो है कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्या एचआईवी पेशेंट के साथ कोई भेदभाव करना सही है, या कोई डॉक्टर एचआईवी पेशेंट का इलाज करने से मना करता है तो वो क्या सही है, या आप कैसे इससे बच सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं काफी सालों से एसटीडी बीमारियों से संबंधित आपको जानकारी देता आया हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एचआईवी पेशेंट्स के बारे में, क्योंकि देखो एचआईवी पेशेंट्स भी होता है, उसको भी ऑब्वियसली बात है, एचआईवी का अर्थ ही होता है कि बीमारियों का समूह है। उसको बीमारियां होंगी, बहुत सारी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी रोग उसको हो सकता है। नॉर्मल इंसान से 10 गुना तेजी से, मैं तो कहता हूं बहुत तेजी से जो रोग नॉर्मल इंसान को हो सकता है उसको पहले हो सकता है। तो उसको इलाज की भी जरूरत होती है, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, या कुछ भी, वजन गिर रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, या कोई भी ऑपरेशन वगैरह जो भी हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, जांच करवानी हो तो भी वो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर आपको मना कर देते हैं कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे या आपको जांच नहीं कर पाएंगे। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, गांव में होता है खासकर। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे घृणा करते हैं, छुआछूत टाइप से, ठीक है, या बात करने से डरते हैं, या आपको कुछ फालतू कहते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं करवाएं वहां, या आप उसके ऊपर इलाज, मतलब कि ऐसे नहीं इलाज करने से मना कर रहे हैं। एक तो होता है दो टाइप से, एक तो होता है आपकी पैसों की कमजोरी हो, उसकी वजह से आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं दे पा रहा है, वो एक अलग मैटर होता है। दूसरा होता है कि वो गलत भावना के रूप में इलाज नहीं कर रहा है, मतलब कि छुआछूत टाइप से, या वो उस चीज को डर रहा है कि उसको एचआईवी ना हो जाए। इस वे में अगर आपको डर है उस डॉक्टर को, या कोई आपके कलीग को, या आपके कोई रिश्तेदारों को, और उसकी वजह से आपको बहुत ताने सुनाते हैं, आपको घृणा से देखते हैं, घृणा से बातें करते हैं, घृणा के रूप में आपको कुछ भी कहते हैं, तो हमारे जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में यही चीजें लिखी गई हैं कि आपको भी एक समान नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए, मिलेगा, मिलता है एक तरीके से। हर इंसान समान है, चाहे आप एचआईवी पॉजिटिव हो या एक नॉर्मल इंसान हो, सब में समानता का अधिकार होगा। सबके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी इंसान हो, चाहे पॉजिटिव हो या नहीं हो, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना उसको कुछ फालतू कह सकता है कोई इंसान, मतलब कि जैसे फालतू का अर्थ ये होता है, जैसे डायरेक्ट आपको इस चीज में कहा जा रहा है कि आप का इलाज हम नहीं कर सकते, या आप कह दें कि जैसे कि घृणा के रूप में, जैसे आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, वो आपको छूने से मना कर रहा है, नहीं नहीं तेरे को तो एचआईवी है, हमारे एचआईवी हो जाएगा, इस टाइप से उस, या आपको फालतू बातें कहता हो कि जैसे कि भाई तेरी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, तुझे एचआईवी है, उस टाइप से आपको कहा जाता है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। हाँ, मानता है कि आपसे सेक्स करेगा कोई, उसको एचआईवी हो सकता है, उसको भी ये बीमारी लग सकती है, तो वो गलत है। वैसे ही एचआईवी पॉजिटिव के लिए भी ये रूल लागू होता है कि वो किसी को बिना बताएं उसके साथ शादी नहीं कर सकता है, या उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है कि भाई उसको एचआईवी है। पहले अगले बंदे को पता होना चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जिससे आप शादी कर रहे हो या बच्चा करने की कोशिश कर रहे हो या सेक्स करने वाले हो, तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ आपको एचआईवी है और आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चा कर रहे हो, कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ, अगर वो नॉर्मल इंसान है, उसको आप एचआईवी नहीं है, तो उसको ये पता होने का पूरा हक है कि आपका पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, ये वैसे नहीं है आप लोग सोचो कि उसकी लाइफ को ये बीमारी ना हो, क्योंकि ये भी एक समानता का अधिकार है, उसका सूचना का अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए। अगर उसको आप नहीं बताते हैं, नहीं पता चलता है, तो आपको भी ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर भी इस चीज का हो सकता है कि आपने उसको बताया नहीं है। ठीक है, ये एक धोखाधड़ी वाली बात हो जाती है उस टाइप से। ठीक है, यही चीजें होती हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था मेरा, आपको समझाऊं कि कैसे आप लोग अपनी वो करें। देखिए, एक एचआईवी बीमारी कोई घृणा वाली बीमारी नहीं है, बीमारी की तरह ही है। इसका आप नॉर्मल आयुर्वेदिक इलाज लीजिए, जिसमें आपका CD4 वायर लोड अच्छा रहे, मतलब वायर लोड घट जाए या नॉन डिटेक्टिव हो जाए, या CD4 बढ़ता रहे, आप अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकें।
ठीक है, लोगों को बताइए कि ये बीमारी कोई छूने से या गले लगने से इस टाइप से नहीं फैलती है। लोगों को ये चीजें समझाइए, उनके साथ बैठने से, खाना खाने से इस चीज से नहीं फैलती, जिससे लोग घृणा करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। और मेरे हिसाब से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको पता है, वो ये चीजें करते भी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और लोगों को शेयर करिए, जो लोग दिमागी रूप से अनपढ़ हैं उनको, और कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।